जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे बात करने आई हूँ मोरपंख के लेकर। दिखने में ये जितना ही सुंदर लगता है हम लोगों को, इसके अंदर उतनी ही छिपी हुई बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत सारी। कहते हैं कि मोर पंख घर में रखने से नेगेटिविटी नहीं आती है, क्योंकि मोर पंख कभी भी गंदा नहीं होता। इसीलिए श्री कृष्ण के मुकुट पर, श्री हरि विष्णु के मुकुट पर आप देखेंगे कि मोर पंख ज़रूर लगाते हैं। अगर आप ये मोर पंख अपने घर में मेन गेट पर लगाते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो यही कि ऐसा कहा जाता है कि मोरपंख जब भी घर में होता है तो छिपकली का वास नहीं होता। जिस घर में मोरपंख होता है वहाँ छिपकलियाँ नहीं आती हैं। लेकिन इस चीज़ से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर में मोरपंख है। जैसा कि आप मेरी हर वीडियोज़ में देखते हैं कि मोरपंख लगे हुए हैं और मेरे घर में लकीली छिपकलियाँ भी हैं। तो इस बात के लिए तो मैं एग्री नहीं करूँगी। लेकिन मोरपंख की एक खासियत मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मोरपंख अगर आप देखें, नीचे से ये बिखरता हुआ होता है और ऊपर बढ़ते 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 ये इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। ठीक इसी तरह अगर आपको रिश्तों में दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो आज मोर पंख का अचूक उपाय आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। चाहे आपका भाई बहन का रिश्ता हो, या फिर आपका सास बहू का रिश्ता हो, या फिर आपका पति पत्नी का रिश्ता हो, कोई भी रिलेशन हो और आपको उस रिलेशन में दिक्कत आ रही है, चाहे आप लोग दोस्त क्यों ना हो, तो आपने करना क्या है? आपने एक मोरपंख लेना है। मोरपंख लेकर के जिस भी रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, अगर सपोज़ आप मैरिड हैं, आपको अपनी सासू माँ के साथ दिक्कत आ रही है, तो आप एक ऐसी फ़ोटो जिसमें आप और आपकी मदर इन लॉ हो, पिक्चर अलग अलग नहीं होनी चाहिए, साथ में पिक्चर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो ऐसी फ़ोटो जिसमें आप दोनों हो, वो फ़ोटो लेकर के, मोरपंख लेकर के उस फ़ोटो के पीछे आपको लगाना है। लेकिन लगाना कैसे है? जब आप फ़ोटो लेंगे तो फ़ोटो में सपोज़ करिए ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, तो आपने इस तरीके से मोरपंख लगाना है। ऐसे नहीं लगाना है, सॉरी, ऐसे नहीं लगाना है, आपको इस तरीके से लगाना है। मतलब ये जो मोर पंख का पीछे वाला हिस्सा है वो आपकी फ़ोटो की बैक में इस तरह लगेगा, और इसको लगा करके आपने इस फ़ोटो को अपने घर की ईस्ट वॉल पे लगा देना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके रिश्तों में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये करना कब है आपको? ये वाला उपाय ख़ास तौर से आपको पूर्णमासी पर करना है, और वो भी रात के समय करना है, मतलब दिन छुपने के बाद में। ये उपाय आपको दिन के समय नहीं करना है, ये उपाय आपको रात को, दिन छुपने के बाद में इस उपाय को करना है। आप चाहे तो फ़ोटो में मोरपंख दिन में लगा लीजिए, लेकिन वॉल पे पेस्ट करने का काम आपको शाम के समय ही करना है। और ये फ़ोटो जब आप लगाएंगे तो इस बात का ध्यान भी रखना है आपको कि ये फ़ोटो आपको ऐसी जगह लगानी है जहाँ पर सबकी नज़र ना पड़े। प्रोबेबली आप किसी कबर्ड के पीछे इसको पेस्ट कर सकते हैं, किसी वार्डरोब के पीछे इसको लगा सकते हैं, लेकिन लगाना आपको ईस्ट वॉल पे है। तो ये एक उपाय है जो आपने सिर्फ एक बार करना है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक मोर पंख ने आपके रिश्तों को कितना मजबूत कर दिया है। घर में मोरपंख लगाने के लिए कहा जाता है, घर में आप कहीं भी मोरपंख लगाइए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, मोरपंख वैसे कभी खुद से गंदा नहीं होता है, लेकिन मोरपंख जहाँ पे भी आपने लगाया, लाइक मेरे यहाँ अगर आप देखें, मैंने फ्लावर वास के साथ में रखा हुआ है, आप जहाँ पे भी मोरपंख लगाएं उस पर्टिकुलर जगह को साफ़ सुथरा ज़रूर रखिए, क्योंकि मोरपंख कहीं ना कहीं श्री कृष्ण का प्रिय है। तो ऐसे में अगर आप मोरपंख गंदी जगह लगा देते हैं, आप वॉशरूम के ऊपर लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने गुरु ग्रह को ख़राब करते हैं, और ऐसा करने से आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बढ़ने लगता है, आपके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपकी मान प्रतिष्ठा खराब होती है। कोई भी आपकी बात
से सहमत नहीं होगा, आपकी बात का वजूद बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर आपको लग रहा है आपको इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं और आपके घर में मोर पंख है, तो आज ही देखिए कि क्या वो एरिया जहाँ पे आपने मोर पंख लगाया हुआ है वो साफ़ सुथरा है या नहीं है, आसपास जाले तो नहीं लगे हैं। और एक उपाय जो मैंने आपको बताया है इस पूर्णमासी पे, आप उसको ज़रूर करिएगा। एक बार करना है एंड ट्रस्ट मी 100% रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। जय माता दी।